और उसे दर्शन देते हुए कहा, प्रणाम मरियम, प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। आप पवित्र आत्मा की शक्ति से गर्भ धारण करेंगी और एक पुत्र को प्रसव करेंगी और उसका नाम यीशु रखेंगी। मरियम स्वर्गदूत को देख और उसकी बात सुनकर घबरा गई और उसने स्वर्गदूत से कहा, पर ये कैसे हो सकता है? मैं तो अभी कुंवारी हूँ और मेरा किसी पुरुष से संसर्ग नहीं है। मरियम, डरिए नहीं, आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त है। पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ्य तुझ पर छाया करेगी। इसलिए वो जो तुझसे उत्पन्न होंगे वे महान होंगे और सर्वोच्च परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। प्रभु ईश्वर उन्हें उनके पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान करेगा। वे याकूब के घराने पर सदा सर्वदा राज करेंगे और पूरी दुनिया पर सदा राज करेंगे और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। तब जब जोसेफ को पता चला कि मरियम गर्भवती है तो उसे मरियम की पवित्रता पर शक हुआ और उसने मरियम से शादी करने का विचार त्याग दिया। लेकिन स्वर्गदूत ने जोसेफ के सपने में दर्शन देकर उसे मरियम को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने के लिए कहा। इसके बाद जोसेफ ने मरियम को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया और यीशु के जन्म तक उनमें कोई शारीरिक संबंध नहीं हुआ। जब मरियम का चलते बेतलेहम नगर की ओर जाना पड़ा और वहां पहुंचते ही मरियम का जन्म देने का समय आ गया और उसके पास बच्चे को जन्म देने के लिए कोई जगह नहीं थी। जोसेफ ने मदद के लिए किसी का दरवाजा खटखटाया। भाई साहब, हम परदेसी हैं और मेरी पत्नी गर्भवती है और अब वो बच्चे को जन्म देने वाली है। क्या आपके घर में कोई कमरा मिल सकता है? नहीं नहीं, जान ना पहचान, मैं तेरा मेहमान, निकलो यहाँ से, चलो। जोसेफ और मरियम वहां से आगे निकलकर दूसरे दरवाजे पर खटखटाते हैं। भाई साहब, हम परदेसी हैं और वती है और अब वो बच्चे को जन्म देने वाली है। क्या आपके घर में कोई कमरा मिल सकता है? देखिए साहब, मेरे घर में कोई खाली कमरा तो नहीं है, लेकिन हाँ, मेरे घर के पीछे वाले आंगन में एक गौशाला है, लेकिन वहाँ मेरे जानवर रहते हैं। अगर आप चाहें तो वहाँ पे शरण ले सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब, हमें मंजूर है। मरियम को गौशाला की ओर लेकर चला गया।
बहुत से गडरिये थे जो रात में रहकर अपनी भेड़ों का पहरा देते थे। और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। उसके दर्शन करने के लिए तुम्हारे लिए चिन्ह है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ पाओगे और चरनी में पड़ा पाओगे। वही इस दुनिया का मुक्तिदाता है। गडरियों ने जवाब में कहा, तब दुनिया के पीछे पीछे चलते दुनिया के मुक्तिदाता यीशु मसीह के दर्शन करने के लिए बेथलेहम पहुंचे। और हालांकि वे विद्वान राजा और ज्योतिषी थे, उन्होंने सच्चे मोक्षदाता यीशु मसीह को दंडवत किया, सोना लोबान गंधरस की भेंट चढ़ाई। बेतलेहम की नगरी में, बेतलेहम की नगरी में जन्मा यीशु मसीह भगवान, जन्मा यीशु मसीह भगवान। सब मिलेगा वो सब मिलना, सब मिलेगा वो सब मिलना, प्रभु जन्मा